यूक्रेन का दावा, ज़ैपोरिज़िया में न्यूक्लियर प्लांट पर रूसी सेना की बमबारी बंद हुई। बमबारी के बाद प्लांट के बाहरी इलाके में आग लग गई थी। प्लांट के प्रवक्ता ने कहा, पावर प्लांट के जरूरी उपकरण सुरक्षित। ज़ैपोरिज़िया में परमाणु प्लांट पर बमबारी के बाद 40 लोग और 10 दमकल की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। न्यूक्लियर प्लांट पर हमले पर IAEA ने जताई चिंता, कहा धमाका हुआ तो गंभीर होंगे नतीजे। यूक्रेन की राजधानी कीव में फिर जोरदार धमाका, रिहायशी इलाके में हुए हमले के बाद इमारत में लगी आग। यूक्रेन के 2 शहरों में रूस का हमला, एनरगोदार में न्यूक्लियर पावर प्लांट के पास धमाका, अख्याकर्ता में भी थर्मल पावर प्लांट पर बम से हमला। यूक्रेन में दुनिया के सबसे बड़े मालवाहक जहाज की बर्बादी की तस्वीर सामने आई। रूसी हमले में जल गया जहाज। 27 तारीख को हुआ था एयरपोर्ट पर हमला। यूक्रेन के चर्निगोव शहर में बम धमाकों का खौफनाक मंजर, रिहायशी इलाके रूस के रॉकेट हमलों से दहले। सड़क से गुजर रही कार के डैश कैम में कैद हुआ धमाका। चर्निहिव के रिहायशी इलाकों में भी रूसी हवाई हमले का दावा। यूक्रेन ने कहा, रूस के कई हवाई हमलों में 22 लोग मारे गए। भारतीय वायुसेना के 2 विमान IL-76 मॉस्को जाने के लिए तैयार किए गए। रूस बॉर्डर से निकाले जा सकते हैं भारतीय छात्र। खार्किव और सुमी में अब भी फंसे हैं सैकड़ों भारतीय छात्र। यूक्रेन से भारतीयों की वापसी का मिशन जारी। देर रात वायुसेना और एयर इंडिया के विमान से करीब 700 छात्र देश लौटे। कल तक 15,000 और बच्चों को निकाला। नरेंद्र मोदी जी एक पल पल की रिपोर्ट ले रहे हैं और जब तक यूक्रेन में फंसा हुआ एक छात्र या एक व्यक्ति है वो वापस नहीं आ जाता, तब तक ये ऑपरेशन गंगा जारी रहेगा। ब्यूकारेस्ट, रोमानिया से दिल्ली पहुंची इंडिगो की तीसरी फ्लाइट। छात्रों ने बताया, बेहद मुश्किल रहा यूक्रेन से लौटने का सफर। रेलवे स्टेशन तक गए क्योंकि बसेस नहीं थी, कर्फ्यू था, बाहर सायरन बज रहे थे, स्टिल हम चलते हुए रेलवे स्टेशन तक गए हैं। यूक्रेन के सुमी शहर में फंसे भारतीयों ने लगाई मदद की गुहार, बोले हम तक नहीं पहुंच पा रही है मदद। बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन है, हम सब इंडियन गवर्नमेंट से। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को सुरक्षित देश लाने का सिलसिला जारी। भारतीय छात्र निर्देश दोषी कई मुश्किलों का सामना कर सही सलामत लौटे। युद्ध भूमि से मातृभूमि तक के सफर में निर्देश के साथ रहा ABP न्यूज। यूक्रेन से भारतीय छात्रों को लाने का सिलसिला जारी। यूक्रेन में अब तक 18,000 भारतीय बाहर निकल चुके हैं। सरकार ने कहा, ऑपरेशन गंगा के तहत 5 मार्च तक 15,000 और बच्चों की होगी वापसी। 7वें चरण के चुनाव से पहले वाराणसी पहुंचे प्राइम मिनिस्टर मोदी। यूक्रेन से लौटे छात्रों से बात की। युद्ध के बीच फंसे छात्रों को ऑपरेशन गंगा के तहत लाया गया है। पीएम मोदी का कांग्रेस पर हमला, कहा देश में मेडिकल शिक्षा की नीति सही होती तो बच्चों को बाहर नहीं जाना पड़ता। कि अगर देश में पहले से मेडिकल एजुकेशन की नीतियां सही होती तो आप लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ता। यूक्रेन संकट पर विदेश मामलों से जुड़ी संसद की सलाहकार समिति की बैठक। सूत्रों के मुताबिक बैठक में राहुल गांधी ने रेस्क्यू ऑपरेशन की तारीफ की। यूपी में 7वें और आखिरी चरण के चुनाव के लिए प्रचार में बीजेपी ने झोंकी ताकत। पीएम मोदी की आज मिर्जापुर में रैली और शाम 4 बजे वाराणसी में मेगा रोड शो करेंगे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी प्रचार में दिखाएंगे दम। आज गाजीपुर, मऊ और वाराणसी में चुनाव प्रचार करेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी आज वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा करेंगे। इसके बाद पिंडरा में जनसभा करेंगे। उत्तर प्रदेश में छठे चरण के लिए 10 जिले की 57 सीटों पर हुआ मतदान। 53% से ज्यादा मतदान। 10 मार्च को आएंगे नतीजे।
जौनपुर और चंदौली में मोदी ने की बड़ी रैली। माफिया और परिवारवाद के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी को जमकर घेरा। इन घोर परिवारवादियों की पूरी कोशिश की थी कि उत्तर प्रदेश जात पात में बंट जाए। यूपी में 7वें चरण के चुनाव के लिए सीएम योगी का गाजीपुर में प्रचार। बोले, मेरी रैली में बुलडोजर भी खड़ा है। आज आपने देखा होगा हमारे बुलडोजर की ताकत को। वो बोलता नहीं है, बड़े बड़े माफियाओं की बोलती बंद कर देता है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का फिर बड़ा दावा। बोले, जनता पूर्वांचल में बीजेपी का सफाया कर देगी। मुझे भरोसा है कि इस बार पूर्वांचल पूरा भारतीय जनता पार्टी को साफ कर देगा। वाराणसी में ममता बनर्जी और अखिलेश यादव की साझा रैली हुई। ममता बोली, बीजेपी के कुछ लोगों ने मेरा काफिला रोकने की कोशिश की। मैं ऐसे लोगों से नहीं डरती, मैं फाइटर हूं। अखिलेश जीतना है, आने वाला समय उसको पूरा जिता दो तो क्या होगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।